न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। खबर जमशेदपुर में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस पर गुरुवार को एग्रीकोस मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना की। इस मौके पर विधायक श्री सरयू राय ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो देश को बाहर से कमजोर कर रही है, तो कुछ ताकत है जो देश के अंदर से ही देश को कमजोर कर रही है। हमें इन सभी ताकतों से एक साथ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने वतन के लिए जान दी, उनके लिए हम हर साल इसी तरह तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा की शुरुआत 2016 में हुई थी, जब जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे। उसके बाद से ही शहर के समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी। तिरंगा यात्रा में हजारों हजार की संख्या में सभी धर्म और समुदाय के लोग भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए एवं देश के प्रति अपनी सच्ची भावना को व्यक्त करते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की। यात्रा एग्रीको गोल चक्कर से होकर साक्षी से कासीडी गोलमुरी होते हुए वापस एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में समाप्त हुई। वहीं संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि यह शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विचारों का देश है। इस देश में बहुत से नौजवान भटक चुके हैं, जिन्हें राष्ट्रवादी विचारों के साथ जोड़ने की जरूरत है। उन्हें नशा मुक्त करने की जरूरत है। यह देश मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी के विचारों का देश है। उनके बलिदानों का देश है। इस देश में आज युवाओं के पास रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं है, जिससे युवा भटक रहे हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हें अच्छे विचारों के साथ लाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में इंटर नेता राकेश्वर पांडे, कांग्रेस नेता अजय सिंह, नट्टू झा, बम सिंह, विपिन शुक्ला, बिट्टू तिवारी, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय खान, परविंदर सिंह, राकेश साहू, पूर्व सैनिक सेवा परिषद की टीम, अन्य मंदिर और समुदाय की टीम, गुरुद्वारे की टीम और नमन संस्था की टीम ने इस यात्रा को बहुत भव्य रूप से सफल बनाया और भी हजारों हजार की संख्या में युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस सफल कार्यक्रम के आयोजन को लेकर संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले क्या कहते हैं, आइए सुनिए। जो हुआ नमन क्या कहना चाहिए? किस तरह का रहा? और देखिए, ये यात्रा हमारे शहरवासियों के उस स्वरूप को बताता है, उस विचारधारा को बताता है और अपने राष्ट्र के प्रति उस राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है जो अभी आपके सामने संपन्न है। चिलचिलाती धूप में हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं, बुजुर्ग, नौजवान हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय घोष के साथ 7 किलोमीटर की यात्रा कितनी गरिमा के साथ, कितनी आत्मीयता के साथ, भाव के साथ, नंगे पैर से लोग माँ भारती के रथ के साथ चल रहे हैं। आज कई बहनों का उपवास है, उस उपवास में चल रहे हैं। कई हमारे बच्चे बच्चियां बाहर से, दिल्ली से, जयपुर से छुट्टियां लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। तो आखिरकार इस कार्यक्रम में कोई ना कोई वो भाव है, जिस भाव को हम कहते हैं राष्ट्रीयता का भाव, जिस भाव को कहते हैं माँ भारती के प्रति अपने समर्पण का भाव, देशभक्ति का भाव। जब कभी भी भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे कहीं पर भी लगते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है उसमें बहुत चंद कुछ लोगों की ये शरारत होती है और उस शरारत को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिशें शामिल होती है। भारत हमारे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों तो ये समझना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी है, यहाँ की जलवायु हमारी है, हमें यहाँ पे जन्म दिए और इसी मिट्टी में हमें समा जाना है। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने बलिदान दिया इस राष्ट्र के लिए, अपने शरीर का एक एक खून और कतरा माँ भारती के सम्मान के लिए न्यौछावर कर दिया। जब राष्ट्र के खिलाफ नारे लगते होंगे तो हम सब मानते हैं कि उनकी रूह को, उनकी आत्मा को कहीं पर भी कष्ट होता होगा। ऐसे तमाम वीरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि देश आज़ाद होने के बाद में ऐसी स्थिति आएगी। आज नौजवान हमारा भटका हुआ है, आज नौजवान के बीच चुनौती है, रोजगार की चुनौती, शिक्षा हम हर किसी को नहीं दे पा रहे हैं, हम हर किसी को अच्छे संस्कार से नहीं जोड़ पा रहे हैं, देशभक्ति की विचारधारा कहीं ना कहीं खो गई है। ऐसे में नमन संस्था
ये पूर्ण रूप से मानती है कि अपने नौनिहालों, अपने बच्चों को, चाहे सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समाज के लोग, हम और कुछ ना दे पाए, कम से कम राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के डोर के साथ अगर हम जोड़ दें, उनके हृदय में ऐसे तमाम देशभक्त जो कि शहादत देने वाले हैं। हमारे आज 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु के साथ जो हम अपने जिस धरती में अब हम हैं, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका मांझी के विचारों के साथ जोड़ दें, महाराणा प्रताप कुंवर सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई के विचारों से जोड़ दें, रघुकुल शुक्ल जी के विचारों से जोड़ दें, सुभाष श्रीराम बोस जी के विचारों से जोड़ दें, लाला लाजपत राय, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा के विचारों से जोड़ दें, मंगल पांडे जी के विचारों से जोड़ दें। कहने का मतलब है प्रत्येक दिन हमारे सेना के जवान गोलियां खा रहे हैं इस राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय साजिश में। हम देशवासियों का इतना तो फर्ज बनता है, हम गोलियां ना खाएं, गोलियां ना चलाएं, फांसी के फंदे पे ना चढ़े, लेकिन कम से कम राष्ट्रभक्ति के उस अलख, उस दीप को अपने माध्यम से सबको एक साथ लेकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी राजनीतिक दल के लोग, आप देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में सभी वर्ग, सभी समाज, सभी दल के लोग, ऐसा नजारा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जमशेदपुर के इतिहास में, आजाद भारत में आपको कभी ना देखने को मिलेगा। ना नमन के खिलाफ, नमन के अलावा किसी मंच पे आपको ऐसा आज के डेट में ये समन्वय दिखता है। मैं चाहता हूँ, नमन चाहती है, ये समन्वय, ये धारा, ये जो इसका प्रतिफल है, सभी लोगों के समक्ष ये और भी बढ़े और हम एक राष्ट्रीय विचारधारा को आत्मसात करते हुए माँ भारती का जय घोष के साथ ये जो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ, ये 2016 में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे हजार के खिलाफ संस्था का गठन हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 16, 17, 18, 19 को कार्यक्रम हुआ, 20, 21, 22 को कोरोना करके नहीं हुआ। आज 3 वर्ष के बाद ये कार्यक्रम, ये 8वां वर्ष है, ये कार्यक्रम का आयोजन, इसका नेतृत्व करता माँ भारती का रथ रहता है और जमशेदपुर वासी इसके ध्वजवाहक रहते हैं। आपने देखा होगा पूरी यात्रा में मैं कहाँ था किसी को नहीं मालूम, लोग अपने अपने रंग दे बसंती चोला, झंडा, तिरंगा लेके भारत माता की जय पुष्पांजलि हो रही है। शहर के लोगों ने 50 से भी ज्यादा स्थानों में पुष्प वर्षा की भारत माता की रथ के साथ में, उन लोगों ने सेवा की। ऐसा और कहाँ देखने को मिलता है। आप मीडिया भाइयों से मेरी अपील है, आपके दर्शकों से मेरी अपील है, अगर हमें अक्षुण रहना है, इस राष्ट्र के यश की कामना हमारे हृदय में है, तो हमें राष्ट्रीय विचारधारा, देशभक्ति की विचारधारा के साथ अपने आने वाले जो नौनिहाल हैं, नौजवान हैं, उनको हर हाल में छोड़ना ही होगा। ताकि नशा का दौर चल रहा है, डिप्रेशन का दौर चल रहा है, तमाम प्रकार के कृतियाँ चल रही हैं। एक अगर बच्चे को माँ एक मोबाइल अच्छा लेके नहीं देती है तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए। हमारे देशभक्तों ने फांसी के जो तख्तों को चूमा, वो भारत माता की आज़ादी के लिए। मेरे भाव को सुने और मैं चाहूँगा अगली बार ये यात्रा है, इस बार से भी भव्य यात्रा हो पूरे देश में। अपने आप में एकमात्र ऐसी यात्रा है जो इतनी भव्य निकलती है, तिरंगे के सम्मान में, भारत माता के सम्मान में और शहीदों के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद। भटके में नौजवानों की बात की गुजर तो उसके लिए नमन संस्था कुछ कार्य आगे करेगी क्या? ये नमन संस्था हमेशा खासकर नशा के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ आप देखते हैं हम लोग बहुत मुखरता से काम करते हैं। हम नौजवानों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के लिए जहाँ कहीं पर भी शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ती है, हम आगे आते हैं और आगे आने वाला हमारा एक बड़ा व्यू रचना हम रचेंगे। इस प्रकार के नौजवानों को मुख्य धारा से और राष्ट्रीय विचारधारा से हम जोड़ते चले, ये मेरा प्रयास है।